बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अलकादिर पैगम्बरों में से एक थे जिन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया, क्योंकि आपको अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलाम होने का शरफ़ हासिल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई अहम वाक़यात कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। इनमें से एक अहम वाक़या पर्दापोशी का है, जो ना सिर्फ इबरत मूस बल्कि इसमें कई इखलाकी, रूहानी और मशरती असबाब भी पहचाने जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर नहायत कवी और खूबसूरत शख्सियत के हामिल थे। को अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ साथ बहुत सी जिस्मानी ज़हनी खूबियों से नवाजा था। आपका जिस्म मुबारक, मजबूत, मतवाज़न और बेऐब था, मगर अल्लाह ताला ने आपकी इस खसूसियात को दूसरों से पोशीदा रखा। कुरान मजीद में एक इरशाद मिलता है कि बनी इसराइल में बाज़ लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तहमत लगानी शुरू कर दी कि जिस्मानी ऐब को छुपाने के लिए नहाते वक्त अपने बदन को लोगों से छुपा कर रखते हैं। की आदत थी कि तन्हाई में जाकर गुस्ल करते ताकि कोई भी इनके जिस्म को ना देख सके। इस आदत को लोगों ने गलत मायने बयान करते हुए और गलत तरीके से बयान करते हुए इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें बनाना शुरू कर दी। बनी इसराइल इस्लाम के कुछ अफराद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना शुरू कर दिया, मूसा हमें अपने जिस्म की झलक भी नहीं देखने देते, यकीनन इनके जिस्म में कोई बाज़ नुक्स या बीमारी है। ये बातें आम होने लगी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर शक्के व शुबहात का तूफ़ान बर्बाद हो गया। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तन्हाई में गुस्ल करना सिर्फ शर्म, हया और तकवा की अलामत था, मगर कौम की बदगुमानी ने इसको एक मनफी रुख दे दिया। अल्लाह ताला की तरफ से पर्दा हटना। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर लगने वाले इस इल्ज़ाम को खुद ही मिटा देने का फ़ैसला फरमाया और एक ऐसा वाक़या पेश आया जो नहायत ही मुअज़्ज़ाती और हैरत अंगेज़ था। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए अलग थलग वादी में तशरीफ़ लेके हस्बे आदत आपने अपने कपड़े एक पत्थर पर रखे और पानी में दाखिल हो गए। जब आप पानी में दाखिल थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो पत्थर आपके कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इनके कपड़े एक पत्थर के साथ चले गए हैं, तो आप पानी से बाहर निकलकर नंगे बदन इस पत्थर के पीछे दौड़े। कौम बनी इसराइल के लोग वहाँ करीब ही मौजूद थे और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा बगैर कपड़ों के देखा। उन्होंने देखा कि आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त है, किसी भी ऐब से महफूज है और आपका जिस्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह अल्लाह ताला ने इनके नबी की पाकीज़गी और बेऐबी लोगों पर ज़ाहिर फरमा दिया और उनकी झूठी तोहमतों और शिकवात का इज़लाला कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद नबी होने के हया और शर्म के आला तरीन दर्जे पर फाइज थे। जब आपने देखा कि कौम ने आपके जिस्म को देख लिया तो फ़ौरन कपड़े पहन लिए और पत्थर को मारने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कदर गुस्से में आकर पत्थर पर लाठियाँ मारी कि वो पत्थर चीख गया। रिवायत में आता है इस पत्थर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के निशान आज भी मौजूद है। वाक़या कुरान मजीद में बराह रास्त तो बयान नहीं हुआ, मगर इस तरह इशारा सूरत अल-ज़हाब में इन अल्फाज के साथ किया गया है। तर्जुमा: ए ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरफ ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अज़ियत दी, फिर अल्लाह ने इनको इस बात से बरी कर दिया जो कहते थे वो अल्लाह के नज़दीक वजिया बाइज़्ज़त हैं। ये आयत वज़ाहत करती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक झूठी तोहमत लगाई गई थी जिससे अल्लाह ताला ने खुद इनको बरी किया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग जिस्म में ऐबदार समझते थे, क्योंकि वो तन्हाई में गुस्ल करते थे और इनके जिस्म को कोई नहीं देखता था। अल्लाह ताला ने इनकी बरात इस तरह की कि एक दिन वो गुस्ल के लिए गए, वो अपने कपड़े पत्थर पर रखे तो पत्थर कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नंगे बदन इसके पीछे दौड़े। इसराइल ने देख लिया कि इनका जिस्म हर ऐब से पाक है। ये वाक़या कई अहम असबाक और पैगामात अपने साथ लेकर आया था। अल्लाह अपने नेक बंदों का मुहाफिज होता है। जब अल्लाह के नबी पर तोहमत लगी तो अल्लाह ने खुद इसका दफा किया और सच को जाहिर किया। शर्म हया ईमान का हिस्सा है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि शर्म हया मर्द और औरत दोनों के लिए लाज़िम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो। तोहमत लगाना बड़ा गुनाह है। बगैर हकीकत किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई मज़मूम अमल है। अल्लाह ताला बनी इसराइल की इस हरकत की मज़म्मत फरमाई। अल्लाह की मखलूक में कोई ऐब नहीं। जो लोग ज़ाहिरी ऐब तलाश करते हैं वो असल में अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों को छुपाना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक का मुतहर था। नबूवत और तकवा का बुलंद मकाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी भी अल्लाह ताला के सामने आजिज़ और बाहया थे। ये हमें सिखाता है कि तकवा और आजी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पर्दा पोशी का वाक़या एक नहायती और अहम और असबाक वाक़या है, जो हमें कई रूहानी, इखलाकी और मशरती पहलू से रहनुमाई फरमाता है। यह वाक़या सिर्फ़ एक जिस्मी बरात का मामला नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की हिकमत, अपने नबी के दफ़ा व शर्म हया की अज़मत जैसी कई अनासर शामिल है। अल्लाह ताला हमें हज़रत मूसा की ज़िंदगी से सबक हासिल करने, हक़ का दफ़ा करने और बाहया ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें इस वाक़ये के बारे में जो भी अल्फाज बयान किए गए हैं, अगर आपको उन अल्फाज से कोई सबक मिला है या कोई ऐसी चीज़ आपने इस वीडियो को देखकर सोची है जो आपके ईमान को तरोताज़ा कर दे, तो आप सब ने इस कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। दुआ में याद रखा कर एक छोटी सी कमेंट और एक छोटा सा दुआ मुझे लाजमी दिया करें। मेरी वीडियो को आगे शेयर लाजमी किया करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। स्किप करके वीडियो मत देखा करें। काइंडली सब वीडियो को फुल वॉच किया करें। अब तक मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।